बद्दी की ग्राम पंचायत सूरजपुर में 40 लोगों के वोटर लिस्ट से गायब होने पर लोग खासा गुस्से में हैं। पंचायत के लोग पहले तो इस समस्या को लेकर डीसी सोलन से मिले और बाद में एसडीएम नालागढ़ से मुलाकात की, लेकिन कोई भी स्थायी हल न होने से लोगों में प्रशासन और सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी हैरानी की बात है कि पंचायत की वोटर लिस्ट से 400 के करीब लोगों के वोट गायब हैं, लेकिन प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत के लोग पहले तो डीसी सोलन से मिले और गुरुवार को एसडीएम नालागढ़ से मिलकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकला। मेरा नाम अजय ठाकुर और मैं सूरजपुर पंचायत से हूँ। मैंने 3 बार पहले वोटिंग की, एमपी वोटिंग और एमएलए की। उसमें मेरा नाम था, अभी इस लिस्ट में अभी आज पता लगा मेरे को भी इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एसडीएम ऑफिस आया हूँ। और यहाँ पे हमें एसडीएम साहब ने बोला कि ये मेरे अंडर में नहीं है। हमें तो यही उम्मीद है कि हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए, और या तो फिर जो ये इलेक्शन है इनको आगे पोस्टपोन कर दीजिए। 400 बंदे हैं जी, उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। पहले वोटिंग की है हमने, एमपी की वोटिंग की है, एमएलए की वोटिंग दी है, फिर अभी इस पंचायत में नाम ही नहीं है हमारा। और मैं सूरज पंचायत से हूँ। मैंने 2 बार पहले भी पंचायती इलेक्शन में वोट किया सर, दोनों वाले लिस्ट में मेरा नाम था। अब तीसरी बार सर मेरा नाम नहीं है। ठीक है, आज हम अपनी सूरज पंचायत में गए थे, वहाँ पे हमारे को उन्होंने जलील किया और धक्के मार के बाहर निकाला। वहाँ पे हमारे पूर्व उप प्रधान जी भी मौजूद थे जो हमारे गांव से हैं, उन्होंने भी हमारा सहयोग नहीं किया। हम सरकार से यही चाहते हैं कि इलेक्शन को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए या आगे बढ़ा दिया जाए। हमारा अगला कदम ये है कि हमारा पूरा गांव, पूरा विलेज कहने का मतलब वोट नहीं करेगा। कम से कम 400 बंदों की वोट लिस्ट में नाम नहीं है सर। इसमें गलती उन्हीं की है जो पहले मौजूदा है, प्रधान है, उप प्रधान है, उनकी गलती है सर। ठीक है, सेक्रेटरी की गलती है। साहब से गए अंदर, उन्होंने बोला कि अब टाइम हो गया है, 15 दिन पहले आते तो 15 साल पर पता नहीं सर। हमारे को सब दिहाड़ी वाले हैं, कोई कंपनी में काम करता है, कोई तो हमारे साथ कोई यानी कि वो नहीं हुआ सर, सुनवाई नहीं हुई। 7-8 वोटर डाल लिए, 60 साल की उम्र होगी मेरी। नहीं जी, हमारे तो इससे भी उसको रद्द कर दो बस, तो हम वोट नहीं पाएंगे। इनको ना है हमारी, हम रोक देंगे सबकी वोट। 400 बंदे की एक ही पंचायत। हाँ जी। हैरानी की बात तो यह है कि नए काटे गए लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पिछले काफी समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन उनसे उनका वोट का अधिकार छीन रहा है तो इसका मतलब है कि वो देश के नागरिक ही नहीं हैं, और ऐसे में हमारे आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं भी रद्द कर दी जाएं। लोगों का कहना है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से उनके वोट काटे गए हैं और प्रशासन भी ऐसे लोगों का साथ देकर आम आदमी को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर रहा है। लिहाजा लोगों का कहना है कि ये प्रजातंत्र का हनन है और प्रशासन ने अगर काटी हुई वोटें ठीक नहीं की तो पंचायत के लोग अपने स्तर पर आंदोलन करेंगे। मैं सूरजपुर पंचायत से आई हूँ और जो मैं यहाँ पे अपना मुद्दा लेके आई हूँ अब अपनी सब बहनों के साथ, अपने सारे गांव वालों के साथ, कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये हमारी पंचायत में कम से कम 400 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। तो मैं तो प्रशासन से यही पूछना चाहूँगी कि हम लोगों के पास जब वोटर कार्ड है, पहले हम मतदान कर चुके हैं, तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, वोटर सूची में हमारा नाम क्यों नहीं है? इसमें प्रशासन की लापरवाही है, इसमें पंचायत वालों की लापरवाही है, इसमें तो सबकी लापरवाही है, लेकिन ये मानने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा। हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। हम जाएं कहाँ जाएं, क्योंकि आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और हमें अपने अपने मतदान जो है देना है, लेकिन हम ये लिस्टों में जब हमारे नाम ही नहीं होंगे तो हम अपना मतदान कैसे करेंगे? परमजीत पम्मी जी ने भी, जो हमारे विधायक है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और कहा कि मैं इस मुद्दे पे अभी कोई भी बात नहीं कर सकता क्योंकि आचार संहिता लग गई है। मैं अभी विधायक नहीं हूँ, अभी आम नागरिक की तरह हूँ। इस बात पे मैं कुछ भी अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता। हमें हर जगह से यही जवाब आ रहा है कि हम इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं ये सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जिसकी भी वोटर कार्ड नहीं है भाई, वो या तो हमें ये लिख के दे दे प्रशासन कि हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। हमें ये क्लियर करके दे दे कि हम अपने कागज़ हमने जहाँ जहाँ लगाए हैं, आधार कार्ड, जो जहाँ से भी हमारी कार्रवाइयाँ हुई है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जब हमारा वोटर कार्ड, आधार कार्ड यही मान्य नहीं है, मतदाता में
सूची में अगर क्लैरिकल कोई डिफ़ॉल्ट है, इसमें सारे हम आम जनता क्यों भुगतान करें? जब विधायक के या किसी और चीज़ के इलेक्शंस होते हैं तो घर घर आके जो भी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रधान, सेक्रेटरी, ये उनका फ़र्ज बनता है कि लोगों को अवेयर करें। हमारे जो सेक्रेटरी है उन्होंने आज कहा है कि हमने पंचायत में एक सूची लगा दी थी। क्या एक घास काटने वाली महिला रोज़ पंचायत जाएगी? क्या एक कंपनी वाला जो इंसान है जो अपने कंपनी से पैसे लाके शाम को अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो मतदाता की सूची के लिए पंचायत भवन जाएगा? नहीं जाएगा। ये बनती है ड्यूटी पंचायत वालों की कि वो घर घर जाके लोगों को अवेयर करे कि आपका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, क्यों नहीं है। फिर जो उन्हें हमसे जो भी हमें आधार कार्ड या जो भी वोटर आई कार्ड या जो हमने पहले अगर मतदान किया है उसकी कॉपी चाहिए तो लीजिए। लेकिन ये कहाँ चूक है? मैं तो मेरे ख्याल सबके पास यहाँ पे, ये देखो मेरी बहनें हैं, 10-10, 12-12 साल इनके हो गए हैं शादी किए हुए, 2-2 बार मतदान दे चुकी है। अगर गांव का यूथ, पंचायत का यूथ और पंचायत में से 400 लोग ही का मत ही नहीं होगा तो वो पंचायत क्या राइज करेगी? मेरे पास मैंने सेक्रेटरी जी से ये अपनी पंचायत की सूची दी थी 27 तारीख को। उन्होंने कहा कि अभी एक सूची और आएगी 2 तारीख को। हमने सोचा शायद उसमें होगा, लेकिन आज मुझे जो फाइनल लिस्ट दी गई है उसमें भी हमारे नाम कहीं नहीं है। ये आज की लिस्ट है। बाद हमारा क्या है जी? हम सब के नाम काटो, हम इस देश के नागरिक ही नहीं है। मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि हमारे सबके नाम काट दो, जितने भी हैं। ये अंकल जी बेचारे 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, इन्होंने 5 बार ये चुनाव में भाग ले चुके हैं, मत दे चुके हैं। क्या इनके वोट की कोई वैल्यू नहीं है? जो 400 बच्चे, युवा, बूढ़े बुजुर्ग, लिस्टों से नाम ही गायब है। सबसे बड़ी बात यह है कि लिस्टों में नाम ही नहीं है। राजनीति का मुझे पता नहीं कि इसका कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर होना चाहिए जी। ये मुझे किसी के बारे में षड्यंत्र पता नहीं है कि क्या है, लेकिन अगर कहीं से भी गलती हुई है, किसी के एंड पे भी गलती हुई है, तो हमें कोई ना कोई सुजेशन दो, कोई ना कोई सुझाव दो कि आज हमारी जनता यहाँ पे है, पंचायत के इलेक्शन आज से नॉमिनेशन है, हम क्या करें बताइए हम। ठीक है, हमें ये चाहिए। अदरवाइज ये करो कि इलेक्शन को मत ही होने दो, 2-4 दिनों के लिए रोक लो अपने चुनाव। जब तक हमारी वोटर नहीं बनती है, किसी की भी वोटिंग नहीं बनती है, तब तक चुनाव स्थगित कर दो। एसडीएम साहब ने सीधा बोला जी कि मेरा यहाँ कोई रोल नहीं है, मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। मैंने इलेक्शन कमीशन तक बात कर ली है, मैं आपका सुझाव आगे भी दे चुका हूँ, किताब हमें दिखाई उन्होंने कि मैं रूल पढ़ चुका हूँ, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। डीसी सर हमें अपनी सीट पे मिले नहीं, एडीसी सर ने हमें पंचायती राज में जो मेरी एप्लीकेशन लगी है वो दी है। एप्लीकेशन लग के हम पंचायती राज वालों ने कहा कि जी हमने सूचना आपको दी थी, अखबारों में थी। बताइए पंचायत किस लिए होती है? पंचायत क्यों चुनी जाती है? पंचायत चुनी जाती है कि गांव के लोगों को अवेयर करवाने के लिए। कोई अखबार नहीं आती, हमारे गांव में कोई अखबारें नहीं आती। अगर ये लोग अखबार पढ़ पाते तो फिर ये पंचायत के जो प्रधान पंच है उन पे निर्भर क्यों रहते? पंचायत का मेन काम होता है जी अपने गाँव वासियों को सबसे पहले सुझाव देना, उनके छोटे छोटे झगड़े निपटाना, और जो सरकारी जितनी भी स्कीम्स है उनसे उनको लाभ दिलवाना। ठीक है जी, चुनाव हुए हैं तो मतदाता सूची तो बननी ही चाहिए थी जी। 1 महीने पहले ये काम शुरू हो जाता है। कहाँ है प्रशासन? कहाँ है? हमें बताओ, हम कहाँ जाएं? आज की डेट में हम क्या करें? लेकिन हमें कभी सोलन भेजा जा रहा है, कभी बीडीओ ऑफिस धर्मपुर भेजा जा रहा है। हम कितने चक्कर लगाए जी? क्या करें? आम जनता क्या करे? ये मेरी सारी पढ़ी लिखी बहनें कहाँ जाएगी? कोई वार्ड मेंबर के लिए खड़ी हो रही है तो कोई प्रधान पद के लिए खड़ी हो रही है, सोच रही है, लेकिन कैसे बढ़ेगा ये देश, पंचायत समाज आगे जब इनके ही वोटर हम हैं नहीं यहाँ के? भाई हम नागरिक ही नहीं है, हम वोट नहीं देंगे, देख लो, मतदान नहीं होगे और ना ही पूरी पंचायत का वोट डलने देंगे। बहिष्कार करते हैं, ये चुनाव ही नहीं होगा जी। बता दें कि वोट हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर ऐसे में लोगों का वोटर लिस्ट से ही नाम काट दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना ये होगा कि प्रशासन इसका क्या हल निकालता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।